ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वैशेषिक दर्शन की 59वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के 7वें अध्याय का प्रथम आनिक चल रहा है और इसमें हमने 23वें सूत्र तक पिछली कक्षा में देखा था। इसमें परिमाण के बारे में हमने चर्चा देखी थी। जो पिछले पाठ में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम आचार्य जी, ये नित्यम परिमंडलम सूत्र में नित्य पदार्थों का आकार गोल होता है ऐसा कहा है, तो इस कारण इसको साकार भी कह सकते हैं। फिर आत्मा और परमात्मा निराकार हैं ऐसा कैसे कहते हैं? कारण क्या है, वास्तविकता क्या है, स्पष्ट करने की कृपा करें। देखिए, यहां पर परिमंडल शब्द जो आया है उसके आधार पर आपको ये लग रहा है भाई ये आकार है, ठीक है। और इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों को आप ले रहे हैं। परमात्मा के बारे में तो कुछ नहीं कहा था पाठ में, आत्मा के लिए कहा था। जो परमात्मा को भी अगर आप परिमंडल मानने लगेंगे तो फिर परमात्मा सर्वव्यापक नहीं रहेगा, वैसा अनंत। महर्षि दयानंद ने स्पष्ट है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर परमात्मा को भी परिमंडल मान लिया तो सीमा तो आ जाएगी उसकी, ठीक है। कितना भी बड़ा हो, कितना भी फैला हो, लेकिन अगर वो आप यूं कह दो कि वो परिमंडल है, इसका मतलब है उसकी सीमा होगी कि उससे इधर है उससे उधर नहीं है, ये मानना पड़ेगा। तो जो ईश्वर की सर्वव्यापकता हमारे शास्त्रों के द्वारा स्वीकृत है, महर्षि दयानंद ने स्पष्टतया लिखा है, वो नहीं आएगी। इसलिए परमात्मा को तो इसमें से रहने दीजिए। पर आपका प्रश्न वहां पर आत्मा के संदर्भ को लेते हुए फिर भी है, जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपका कहना है कि भाई ये नित्य चीजें परिमंडल होती हैं तो जड़ वस्तुओं पे तो ठीक है, लेकिन अगर आत्मा को भी परिमंडल मान लिया जाए तो फिर तो आत्मा भी साकार हो जाएगी। अब इसमें साकार शब्द का प्रयोग करते हुए आपके मन में साकार की एक परिभाषा है कि साकार किसे कहते हैं। अब कहें कि जो आकार सहित है, उस आकार सहित उसको साकार। यह आकार क्या होता है? आकार का क्या मतलब होता है? आकार का क्या मतलब होता है? तो उसके लिए आप व्याख्या कीजिए। आकार का क्या मतलब होता है? जिसका कोई घेरा हो, ठीक है, जिसका कोई घेरा हो। और कुछ किसी को कहना है? आकार का मतलब क्या? हाँ, तो लंबाई चौड़ाई मोटाई जो भी है। आकार का मतलब आकृति कहोगे तो फिर तो वो कोई वही शब्द रहेगा, उसको खोल के बताना पड़ेगा कि भाई आकार का मतलब क्या है। मान लीजिए ये टुकड़ा है पत्थर का, आप इसको कौन सा आकार कहेंगे? आयताकार। आजकल जो आकार मतलब जो प्रचलित है, इसको क्या कहेंगे? कौन सी आकृति? कौन सी आकृति है इसकी? भाई आकृति आप जोड़ते हैं तो आकृतियां भी तो अलग अलग होती है ना। आयताकार, आयत किसे कहते हैं? हाँ, इसकी तो मोटाई भी है, हैं? केवल अगर आप यूं कहो एक तरफ एक सिरा सामने वाला, तो आप उसका आयत शब्द का यानी जो परिभाषित प्रचलित अर्थ है उस दृष्टि से कह रहा हूं मैं, उसको आपने चलो मोटे तौर पे कह दिया ये आयताकार है। तो ये कैसे पता लगा आपको कि आयताकार है? ये कैसे पता लगा आपको कि ये आयताकार है? ये
लंबाकार या इसको सिलेंड्रिकल बोलते हैं भाई, सिलेंडर जैसा गोल गोला, बेलनाकार कह लीजिए, बेलनाकार कह लीजिए। तो ये कैसे पता लगा? किसी भी चीज का जब हम देखते हैं भाई ये कमरा है, इसका आकार क्या है, तो हम कैसे देखते हैं उसको? नहीं, कैसे ज्ञात करते हैं? उसकी सीमा को देखते हैं, उसकी परिधि, सीमा, घेरा जो है ना, उसके किनारे इस छोर से इस छोर, उसका जो छोर है वो कैसे है? त्रिकोणाकार भी हो सकता है, वर्गाकार, आयताकार, घन, जो भी है, गोलाकार, बहुत सारे आकार, अनियत आकार। जहां जहां भी हम आकार देखते हैं प्रचलन में, वहां वहां हम उसको, सीमा को देख के उसको आकार कहते हैं। और जब आत्मा को परिमंडल कहा गया तो सीमा तो उसकी भी है, घेरा तो उसका भी है। जो परिमंडल कह दिया तो कोई दो राय नहीं कि उसमें सीमा है, घेरा है उसका। और जब उसमें घेरा है तो उसको क्या मानेंगे? आकार सहित मानेंगे, साकार मानेंगे। तो ये जो कथन है, आकार शब्द का जो प्रयोग है, आजकल जो आकार शब्द का प्रयोग किया जाता है वो इस अर्थ में ही होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये कहने लगते हैं, हमें शंका होती है कि भाई फिर तो आत्मा भी साकार हो जाएगी। अगर आत्मा साकार नहीं हो उसी परिभाषा में तो कैसी होनी चाहिए फिर? अगर आप कहें कि उसका कोई आकार नहीं है तो कैसी होनी चाहिए वो? निराकार का मतलब क्या? नहीं, वो तो उन्हीं शब्दों को बोल रहे हो। आकार नहीं हो तो निराकार, जिसका कोई आकार नहीं हो मतलब उसकी कोई सीमा नहीं हो, उसकी कोई सीमा नहीं हो, ये कहेंगे ना। उसकी कोई सीमा नहीं हो, और सीमा नहीं हो तो वो क्या होगी? सर्वव्यापक, व्यापक मानना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये परिणति आएगी। कुछ शब्दों के अर्थ प्रचलन में जो है वो ही प्रचलित अर्थ हमारे शास्त्रों में लगे, ये आवश्यक नहीं होता है। आधुनिक परिभाषा से द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं ये लोग आधुनिक विज्ञान में? जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरती है, और बस ये दो चीजें मुख्य हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से हम देखेंगे तो आत्मा और परमात्मा, परमात्मा को कह लीजिए आप, तो इसमें कोई भार है? आत्मा परमात्मा में कोई भार नहीं है, कोई भार नहीं है हमारी दृष्टि से। और स्थान भी नहीं घिर रहा है परमात्मा के द्वारा। ठीक है, तो इनको हम द्रव्य कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना। तो बोले तो द्रव्य है ही नहीं। किस आधार पे बोल रहे हैं हम? कुछ ही परिभाषा को लेकर के। तो वहां की परिभाषा यहां नहीं चलेगी। यहां तो ये परिभाषा चलेगी जिसमें गुण रहते हैं और क्रिया होती है। जो गुणवान है वो द्रव्य है, तो ये भी गुण वाले हैं तो ये भी द्रव्य है। लेकिन कौन सा गुण हो ये एक अलग बात है। अब उन्होंने वो परिभाषा अपने ढंग से जिस भी तरह दी है वो सब जगह घटे, ये तो कोई अनिवार्य नहीं है। ऐसे ही आकार शब्द का जो हम पढ़ते आते हैं आजकल, आकार का मतलब उसका घेरा, विस्तार आदि होता है। हमारे यहां उसके लिए गुणों में जो हमने गुण पढ़े उसमें आकार नाम का कोई शब्द आया है? नहीं आया। तो वहां कौन सा शब्द है? परिमाण शब्द है। परिमाण, परितः है माप उसका, कितना इधर, कितना उधर, ऊपर कितना, नीचे कितना, ये सब है ना। परिमाण शब्द आया है। तो जिस बात को कहने के लिए आज आकार शब्द है, वहां वैशेषिक दर्शन में उस बात को कहने के लिए परिमाण शब्द है। ठीक है, अगर हम कहें कि क्या आत्मा का परिमाण है तो कह सकते हैं ना कि है। अन्य वस्तुओं का भी परिमाण है और यहां तो परमात्मा का भी परिमाण है, वो महत् परिमाण में उन्होंने गिना है। तो अणुपरिमाण और महत् परिमाण ये परिमाण है, तो आत्मा में भी परिमाण है। यदि आपका तात्पर्य ये इस रूप में है कि आत्मा नित्य है और वो परिमंडल है, यानी परिमंडल परिमाण है, ध्यान रखना। और ये हमारा प्रसंग जो चल रहा है ये किसका चल रहा है? परिमाण का ही तो चल रहा है ना, परिमाण को लेकर के ही चल रहा है। तो परिमंडल ये एक परिमाण है और वो आत्मा में है,
ऐसा आप कहना चाहते हैं आकार शब्द का प्रयोग करते हुए कि आत्मा का भी आकार है, यानी आत्मा में भी परिमाण है, तो ये बात ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। परिमाण है, निश्चित रूप से है। परिमंडल है तो परिमाण है ही उसमें। परिमंडल की छोड़ दीजिए, यहां तो अनंत परमात्मा को भी जो विभु है उसमें भी परिमाण एक कहा गया है। फिर भी उसका भी अपना परिमाण है, हम नाप पाए ना नाप पाए, लेकिन परिमाण तो है, उसका फैलाव तो है, विस्तार तो हमें पता है। तो इस दृष्टि से कहेंगे तो कोई बात नहीं है, फिर तो आकार और परिमाण एक ही बात हुई। लेकिन इधर भी जो आकार शब्द प्रयोग होता है, महर्षि दयानंद ने जो आकार शब्द का प्रयोग किया है, वो आकार शब्द का प्रयोग परिमाण के अर्थ में नहीं किया है। परिमाण के अर्थ में उस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए महर्षि ने कहीं भी आत्मा को साकार नहीं लिखा है। आत्मा को कहीं साकार नहीं लिखा है, परमात्मा को भी साकार नहीं लिखा है। अन्य वस्तुओं को साकार कहते हैं। अब उनकी दृष्टि से साकार क्या है? परमात्मा के संदर्भ में महर्षि दयानंद जब बोलते हैं कि लोग, आप परमात्मा साकार है या निराकार है, यानी आप परमात्मा को साकार मानते हो या निराकार मानते हो, तो जो साकार मानते हैं उसमें क्या कहते हैं? साकार का क्या उदाहरण दो, कोई उदाहरण दो। मूर्ति आएगी वहां पर, चित्र आएगा उसका, ऐसा ही तो कहते हैं ना। कोई आकार यानी एक देशी मानते हुए न दिखने वाला परमात्मा ऐसा कोई मानता है क्या? ऐसी कोई प्रस्तुति है क्या? कुछ ना कुछ आप उसका रूप दिखाते हैं। तो जो साकार निराकार का मुख्य प्रयोग होता है वो रूप गुण के साथ में होता है। जिसमें रूप गुण है वो साकार, और जिसमें रूप गुण नहीं है वो निराकार। इस दृष्टि से इन वस्तुओं को जब हम कहते हैं नहीं इसका परिमाण, वो घुलमिल क्यों गया है? क्योंकि जितना इसका परिमाण है उतने में ही उसका रूप भी है। दोनों साथ साथ ही तो हैं, उसमें क्या भेद है क्या? जितना फैलाव इस द्रव्य का है, पत्थर का है, परिमाण है, उतने में ही इसके गुण भी हैं, रंग रूप जो भी है इसका, स्पर्श जो भी है, वो उतनी उतनी जगह ही फैला हुआ है। इसलिए हम परिमाण और रूप को एक ही मान करके चलते हैं। और जैसे ही हम परिमाण बोलते हैं तो रूप भी आ जाता है, फिर तो वो रूपवान हो गया, फिर तो साकार हो गया वो। उस तरह नहीं देखना है इसको। प्रथम दृष्टिया आप यदि आपके आकार शब्द का मतलब यदि परिमाण है तो कह सकते हैं आत्मा में आकार है, लेकिन वो कथन नहीं आता है, बनता नहीं है। ये तो आपके कथन के या लोगों के कथन के अनुसार मैं बोल रहा हूं। बल्कि परमात्मा आत्मा को महर्षि दयानंद ने निराकार लिखा है, आकार रहित लिखा है। उपदेश मंजरी में 2 स्थानों पर आता है, अधिक भी होगा, निराकार लिखा है। तो यहां आत्मा का परिमाण केवल कहा गया है, साकार उसको नहीं कहा गया है। रूप वाला पहला गण है, रूप वाला। आप ज्यादा से ज्यादा और कर सकते हैं तो आपको स्पर्श से भी पता लग सकता है कि साकार है। अब मैं आपसे पूछूं कि जल को साकार मानते हैं निराकार मानते हैं? आजकल की आधुनिक परिभाषा के अनुसार जल साकार है या निराकार है? जल साकार है या निराकार है? दोनों बोल रहे हैं आप में से, कुछ साकार बोल रहे हैं और कुछ निराकार बोल रहे हैं। निराकार है, कुछ कह रहे हैं साकार है। तो जो पहले साकार वालों से बात करते हैं, जो साकार कर रहे हैं कहते हैं, तो वो बताएंगे जल का कौन सा आकार है? जल का कौन सा आकार है? जल का कौन सा आकार है? बोलो ना, जो साकार बोलते हैं वो। तो जिस बर्तन में रखो उस आकार का है। तो उसका आकार क्या है? प्रश्न तो ये था, उसका आकार क्या है? जल का आकार क्या है? अनियत आकार। आकार तो है लेकिन अनियत है। तो न तो साकार कह पा रहे हैं, इससे या तो साकार के भेद में अनियत आकार कहें, निराकार कहें। तो वायु साकार है निराकार है? वायु साकार है या निराकार है? गिरधारी लाल जी बताइए। नियत आकार वाली
होगा ही नहीं। अब आप सैद्धांतिक मत बोलो, आप वैसे बोलो व्यवहार में, आप उसको साकार मानते हैं निराकार मानते हैं? निराकारी। निराकार मानते हैं। क्यों निराकार मानते हैं? क्या उसका घेरा नहीं है? वैज्ञानिकों ने बता नहीं रखा है, भले ही कितनी भी विरल हो जाए, हल्की छिदी छिदी हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं सीमा मानेंगे या कुछ भी नहीं है सीमा? मानेंगे ना सीमा, उसको साकार मानना चाहिए। अब यहां वो भेद हमें पता लगता है कि क्यों हम इसको साकार नहीं कह रहे हैं। उसमें कारण बताओ। सीमा तो है, आप सीमा के आधार पर ही अगर साकार निराकार की बात कर रहे हो, साकार की बात कर रहे हो, जिसको आप निराकार क्यों कह रहे हो? कारण बताइए। अनुभव में नहीं आती। क्या अनुभव में नहीं आ रही है? क्या अनुभव में नहीं आ रही है? जो आकार है वो अनुभव में नहीं आता। समुद्र साकार है निराकार है? समुद्र साकार है निराकार है? नदी साकार है निराकार है? नदी, पानी नहीं पूछ रहा हूं मैं, समुद्र जिसको बोलते हैं वो है? पता है, आप देख रखा है? जिन्होंने देख लिया नक्शे में वो छोड़ो, नक्शे की बात छोड़ो। नक्शे में तो वायुमंडल का भी घेरा बताया जाता है, यहां तक इस नाम से, यहां तक इस नाम से, यहां तक इस नाम से। घेरा तो वायुमंडल का भी दिखा देते हैं वो, लेकिन फिर भी निराकार है। तो यहां अंतर पड़ता है कि वहां रूप गुण नहीं है। वायु के लिए नहीं बोलते आकाश, आकाश को वो तो अभाव के रूप में कह रहे हैं, तो निराकार है। तो अपने यहां या तो आप रूप गुण के साथ देखिए, स्पर्श गुण के साथ देख लीजिए। बाकी इन गुणों को भी देख सकते हैं यहां पर, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन चार गुणों की दृष्टि से। पहला तो लक्षण यह कि जिसमें रूप गुण होता है वो साकार, जिसमें रूप गुण नहीं होता है वो निराकार। सापेक्ष कथन बनेगा यह। अब इसमें आएगा कि जिन चीजों में जो कि अणु परिमाण यानी महत परिमाण में नहीं है, महत गुण आने से उसके रूप की उपलब्धि होती है ना, नहीं तो रूप की उपलब्धि नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रूपवान मानेंगे या रूपवान मानेंगे? परमाणु जिसमें भी रूप प्रकट नहीं है, हमारे को ज्ञान नहीं होता है ऐसा। तो कारण रूप में, अनभिव्यक्त रूप में वो है, हमें तो पता नहीं लग रहा है। ऐसे मन साकार है निराकार है, ये सब बातें, इस तरह के सारे प्रश्न इन चीजों के ऊपर आएंगे। तो या तो रूपवान है स्थूल दृष्टि से कहेंगे, तो जिसमें रूप है वो साकार, जिसमें रूप नहीं है वो निराकार। जो रूप वाले भगवान की पूजा करता है उसको कहते हैं कि ये साकार की पूजा कर रहा है। आत्मा के विषय में आया है कि ये साकार आत्मा को मानता है और ये निराकार आत्मा को मानता है। जीवात्मा के संदर्भ में कह रहा हूं मैं, जीवात्मा के संदर्भ में। परमात्मा के लिए तो है कि ये साकार और निराकार को मानता है, आत्मा के संदर्भ में कभी आता है ऐसा बोला जाता है ये साकार जीवात्मा को मानता है, निराकार जीवात्मा को मानता है? उनकी छोड़ दीजिए जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वैसे जो आत्मा को मानते हैं वो सब वो ही बोलते हैं उसको। तो पहले या तो रूप गुण देखिए, और नहीं तो शब्द स्पर्श रूप रस, शब्द को छोड़ दीजिए, स्पर्श रूप रस गंध, रूप रस गंध स्पर्श, ये चार गुण ले लीजिए। ये जिनमें होते हैं उनको हम फिर भी साकार कह सकते हैं। बस इतना ही मतलब है वहां पर साकार निराकार का, जिसको हम इंद्रियों से उपलब्ध कर सकते हैं, उसके आगे नहीं। अथवा सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से जहां जहां हमारी सीमा जाती है, ये स्थूल कथन है। परिमाण की दृष्टि से तो कोई आपत्ति नहीं है इसमें। इसको परिमाण कहेंगे, जिसमें जो समस्या है सारी की सारी, उनको वो परिमाण है, परिमाण को वो आकार कह रहे हैं। परिमाण का तो निषेध कोई कर ही नहीं रहा है ना। आत्मा में भी परिमाण होता है, उसको उस परिमाण के कारण आकार वाला कह रहे हैं, और आकार वाला कह रहे हैं तो बोले वो साकार है। तो हमारे शास्त्रों में आकार उस ढंग से प्रयोग किया ही नहीं गया है। शब्द शब्द अलग अलग अर्थों को देने वाले हैं, अब वो कहीं का प्रचलित अर्थ कहीं डाल रहे हैं, इसलिए ये समस्या है। ठीक है, बोलिए। जिस तरह से आपने फिर एक दिन कहा था कि आत्मा में आत्मा नहीं आ सकती, तो वो भी स्पर्श के कारण से ही तो रुकाव पैदा होगा। अगर उसका आकार नहीं है तो फिर टकराव नहीं होगा, तो फिर एक आत्मा दूसरी आत्मा में, दूसरी तीसरी पहली में, से इस तरह से चलती चली जाएंगी। ये दूसरा बिंदु है साथ में, वो कि एक आत्मा में दूसरी आत्मा जा सकती है नहीं जा सकती है। इसमें दो दृष्टियां हैं। जो आप जिस शैली से कह रहे हैं, तो कुछ लोग की भाई एक आत्मा में दूसरी आत्मा भी जा सकती है, क्योंकि उसमें स्पर्श गुण नहीं होता है।
स्पर्श गुण जहां जहां स्पर्श गुण होता है वहीं वहीं टकराव होता है, नहीं तो टकराव नहीं होता, ऐसा वो बोलते हैं। और इसलिए चूंकि आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है, इसलिए कोई टकराव नहीं होना चाहिए, इसलिए एक आत्मा में दूसरी आत्मा का प्रवेश हो सकता है, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है। हाँ, तो उस विषय में जो हमारे को शब्द प्रमाण को आधार मान के चलना होता है, केवल तर्क के आधार पर नहीं चलता है, क्योंकि इसमें हमारा प्रत्यक्ष नहीं है। वो तर्क उचित भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है। तो देखिए जीवात्मा कैसा है, तो ये तो सत्यात प्रकाश में ये जो आपने बताया सप्तम समोल्लास में, पहले तो जीव शरीर में भिन्न विभु है या परिच्छिन्न, वो अलग से लिखा हुआ ही है। यहां भी ब्रह्ममुनि जी ने भी उद्धृत किया था परिच्छिन्न। जो विभु होता तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति मरण जन्म संयोग वियोग जाना आना कभी नहीं हो सकता था, वो सब जगह है बस। इसलिए जीव का स्वरूप अल्पज्य, अल्प अर्थात सूक्ष्म है, और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात सूक्ष्मतर अनंत सर्वज्ञ और सर्वव्यापक स्वरूप है। इसलिए जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक संबंध है, वो एक दूसरे में समा सकते हैं। जीवात्मा में परमात्मा भी विद्यमान है, क्योंकि वो ये सूक्ष्म है और वो सूक्ष्मतम है। इस पे जो प्रश्न उठाया गया था कि जिस वस्तु में, जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती, इसलिए जीव और ईश्वर का संयोग संबंध हो सकता है, व्याप्य व्यापक नहीं हो सकता है। तो जैसे इन दो वस्तुओं का, इनका संबंध अगर होगा तो संयोग संबंधी होगा, व्याप्य व्यापक नहीं होगा कि ये इसमें घुस जाए और ये इसमें घुस जाए, एक दूसरे में बिल्कुल समा जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से पूर्व पक्षी का कहना है यहां पर प्रश्नकर्ता का कि जीव और ईश्वर में संयोग संबंध तो हो सकता है, व्याप्य व्यापक संबंध नहीं हो सकता है, एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं है, वो बस संयोग से है। और अगर संयोग मानेंगे, केवल संयोग है, तो जहां हम संयोग की बात करते हैं तो जहां एक है वहां दूसरा नहीं है। इन दोनों में संयोग है तो जहां लेखनी है वहां ये नहीं है, जहां ये है वहां लेखनी नहीं है, आसपास में है लेकिन एक दूसरे में नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं बिल्कुल। ऐसा मानेंगे तो जितनी भी आत्माएं हैं वो परमात्मा के साथ उनका संयोग संबंध है, तो उसका क्या अर्थ होगा कि उस जगह पे जहां जीवात्मा है वहां पर परमात्मा नहीं है, उतना उतना उसमें छिद्र माना जाएगा, छिद्र वाला हो जाएगा वो, ऐसा मानना पड़ेगा, एक रस नहीं रहेगा वो। तो ये पूर्व पक्षी ने प्रश्न रखा कि इसलिए जीव और ईश्वर का संयोग संबंध हो सकता है, व्याप्य व्यापक नहीं। अब इसके ऊपर जो महर्षि ने लिखा, उत्तर दिया, जो आप आकार की बात कह रहे हो कि यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है। यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है। अब ये आकार का क्या मतलब है, ये देखना होगा, यहां खोला तो नहीं है लेकिन उदाहरणों से हमको समझ सकते हैं। और आकार में भी समान विशेषण लगा दिया कि समान आकार वालों में हो सकता है, तो इसका मतलब है असमान आकार होता है। अब यहां आकार का क्या मतलब है, ये देखने की बात है। अगर इस दृष्टि से देखें तो इस पे तो पूरी गोष्ठी हुई थी और उसमें ये सब, ये बिंदु भी आया था। तो समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है, असमान आकृति में नहीं। आकार और आकृति दोनों शब्द आ गए। जैसे कि बोल रहे हैं, जैसे लोहा स्थूल अग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं। तो लोहा स्थूल और अग्नि सूक्ष्म, अब ये आकार को बता रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था कि यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घट सकता है। कौन सा, कि एक जगह दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। अब लोहे में अग्नि या विद्युत का प्रवेश, इसमें व्याप्य व्यापक संबंध घटा रहे हैं, व्याप्य व्यापक संबंध घटा रहे हैं। इसका मतलब है कि इनमें जो आकार है वो कैसा है, असमान है। समान होता तो एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते थे, जैसे कि लोहे में लोहा नहीं घुस सकता। तो ये असमान आकार वाली चीजों का है। अब यहां आकार का क्या मतलब है, स्थूलता और सूक्ष्मता, स्थूलता और सूक्ष्मता। लोहा स्थूल अग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं। वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से
परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है। ठीक है। अब आप इस शैली में कहेंगे यहां आकार शब्द को देखते हुए, तो जीव और परमात्मा में कैसा आकार है? परस्पर असमान आकार है। यदि दोनों में समान आकार होता तो वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते ना, व्याप्य व्यापक संबंध नहीं हो सकता था ना, यदि समान आकार होता तो। लेकिन जीव और परमात्मा में असमान आकार है, इस दृष्टि से वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते। अब ये आकार शब्द कहां कहां पर लग रहा है? आत्मा पे भी लग रहा है और परमात्मा पे लग रहा है। अब आप लोगों को प्रश्न केवल आत्मा पे है, परमात्मा पे नहीं है। अगर आप इस यहां आकार शब्द जिस अर्थ में बोला जा रहा है उस तरह से देखेंगे तो परमात्मा भी आकार वाला है और जीव भी आकार वाला है, यह सिद्ध होता है इससे। तो लेकिन फिर भी परमात्मा को आप तो निराकार मानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो कौन सी चीज निराकार है? सब साकार है इस परिभाषा से आप देखेंगे तो। लेकिन प्रश्न केवल आत्मा पे ही उठाते हैं, परमात्मा पे नहीं उठाते। तो यहां क्या समाधान देंगे आप? ये परमात्मा को साकार मानेंगे? नहीं, परमात्मा को तो निराकार कहा है महर्षि ने, पहले अलग से स्पष्ट लिखा हुआ है, इसलिए निराकार ही मानेंगे। तो यहां पर आकार का मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु की स्थूलता और सूक्ष्मता। परस्पर स्थूलता सूक्ष्मता को ही यहां पर आकार के रूप में कहा जा रहा है। ये परिमाण नहीं है, ये वो घेरा नहीं है, ये आकार वो नहीं है, त्रिकोणाकार और आयताकार और घनाकार ये नहीं है, लंबा दीर्घ वो आकार नहीं है यहां पर। अगर वो ही आकार होता तो बोले एक बड़ा लोहे का गोला और एक लोहे की छोटी गोली, असमान आकार है ना, तो एक दूसरे में प्रवेश कर जाने चाहिए। इन्होंने कहा ना एक की जगह दूसरा नहीं आ सकता, ये किन पे लागू होता है? समान आकार वालों पे होता है। तो एक बड़ा गोला ले लिया और एक छोटी गोली ले ली लोहे की, या समान आकार हो गया ना। जिस आकार का अर्थ आप लोग लेते हो, जिस तरह से लेते हो, वही यहां पर आप घटाओगे तो क्या होगा कथन? अब आप ये मानोगे कि महर्षि दयानंद ये मानते थे कि बड़े गोले में छोटी गोली घुस जाएगी क्योंकि असमान आकार की है। मानोगे ऐसा? नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अर्थ करना तो मूर्खतापूर्ण होगा। इतना तो वो भी जानते थे, कोई एकदम पागल नहीं थे, वो मदमस्त नहीं थे कि नशा कर रखा और उसमें लिखा हुआ है ये, ऐसा नहीं है। तो अब यहां ये घट नहीं रहा है तो हमारे को क्या करना होगा? नहीं, आकार का अर्थ जो हम लेते हैं समाज में जो प्रचलित है वो अर्थ यहां पर नहीं है महर्षि का। वो होता तो ये गलत हो जाएगा फिर। तो लेकिन आत्मा और परमात्मा चूंकि इस दृष्टि से स्थूलता और सूक्ष्मता की बात कही जा रही है, इन्होंने लोहे और अग्नि में स्थूल और सूक्ष्म कहा, आत्मा और परमात्मा में भी सूक्ष्म और स्थूल कहा, या तो सूक्ष्म सूक्ष्मतर या सूक्ष्मतम शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए अगर इनका ये आकार यानी स्थूलता सूक्ष्मता, यहां आकार का मतलब क्या है? स्थूलता सूक्ष्मता, बस इसके आगे कुछ नहीं जाना है। ये रूप वाला है या नहीं है वो नहीं कथन है यहां पर। आकार शब्द का मतलब ही अलग है। तो इस दृष्टि से क्या होगा कि ये परमेश्वर में व्याप्य व्यापक संबंध हो गया। जैसे यह व्याप्य व्यापक संबंध जीव ईश्वर का है, वैसा ही सेव्य सेवक आधार आदि, ये तो और दूसरे संबंध बताए, ये अलग बात हो गई। अब इस पंक्ति के आधार पर देखें कि दो जीवात्माओं का परस्पर आकार समान है या असमान है? दो जीवात्माओं का परस्पर आकार समान है या असमान है? समान है। और जिनका समान आकार होता है उनमें क्या नियम लगाया था महर्षि ने? एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते। तो एक जीवात्मा में दूसरी जीवात्मा प्रवेश नहीं कर सकती, ये शब्द प्रमाण है। इसी से पता लग रहा है ये नियम कहां लग रहा है। अब यहां आकार का मतलब जीवात्मा का कि भाई आज जीवात्मा भी इतनी इतनी घेरे वाली है, इतनी घेरे वाली है, वो अर्थ नहीं ले सकते आप। यहां स्थूलता और सूक्ष्मता ही अर्थ है, बस और कुछ नहीं है। तो इसके आधार पे जो कहे कि देखो जीवात्मा को यहां पर साकार कहा है, तो ये तो परमात्मा भी साकार हो रहा है। और जबकि परमात्मा को वो अनंत मानते हैं, उसका कोई घेरा नहीं है, इसलिए कौन सा शब्द किस
संदर्भ में बोला जा रहा है, किस अर्थ में बोला जा रहा है, उसके अनुसार ही अर्थ होगा। यहां घटता ही नहीं है वो अर्थ। तो जहां महर्षि दयानंद दूसरी तरफ लिखते हैं परमात्मा निराकार है, यहां के शब्दों से लग रहा है कि वो साकार है परमात्मा। जीवात्मा को भी निराकार दूसरी जगह लिख रखा है, यहां के शब्दों में क्या लग रहा है, साकार है। लेकिन सीधे सीधे साकार कहीं भी नहीं लिखा है आत्मा को, न परमात्मा को लिखा है। यहां से तो कथन से हम निकाल रहे हैं। तो यहां आकार शब्द का अर्थ अलग है, वक्ता का अभिप्राय अलग है, नहीं तो ये तो गलत ही होगा। हाँ पूजनीय आचार्य जी, जिस तरह से आपने बताया तो इस तरह से तो इस यंत्र का प्रकाश और उस यंत्र का प्रकाश समान है, लेकिन दोनों एक दूसरे में मिल रहे हैं यहां तो। एक दूसरे में मिलने के लिए बहुत सारी बातें, हम उस एक दूसरे के मिलने को हम किस दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है, मिट्टी, धूल इधर से भी उड़ी उधर से भी उड़ी, मिल जाती है या नहीं? धूल भी है और धुआं भी है, साकार है निराकार है? धूल और धूल तो समान है ना, धूल और धूल समान है, वो कैसे मिल जाते हैं? पानी और पानी समान है, एक दूसरे में मिल जाते हैं या नहीं? इन्होंने तो ये कहा ना कि जिनके समान आकार होता है वो आपस में मिलते नहीं, उनमें व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होता है, यही तो कहा है। तो पानी और पानी, दूध और दूध, घी और घी बिल्कुल एक जैसे है ना अपने अपनी तुलना में, वो एक दूसरे में चले जाते हैं या नहीं? तो सिद्धांत खंडित हुआ है या नहीं? हो गया ना। जैसे आपको प्रकाश में दिखाई दे रहा है, मैं पहले स्थूल उदाहरण बोल रहा हूं, महर्षि का ये सिद्धांत खंडित हुआ ना? खंडित नहीं हुआ। जहां एक दूसरे में प्रवेश होता है उसका यह मतलब होता है कि वो प्रवेश कर जाते हैं तो भी वो उतने ही रहते हैं। या दूध में दूध, पानी में पानी, घी में घी मिलाएंगे तो वो तो बढ़ जाएगा ना, वो तो बढ़ जाएगा। व्याप्य व्यापक संबंध थोड़ा ना बनाया उनका, वो तो डाला है तो वो तो बढ़ गया। ठीक है, वो अंदर चला गया, अंदर चला गया। अब पानी के अंदर हम अपना हाथ डाल देते हैं या कोई लोहे का सरिया पत्थर डाल देते हैं, तो इसका यह मतलब होता है कि लोहा और ये दोनों वो उसके अंदर चला गया। अंदर चला गया कि ये मतलब तो ना कि व्याप्य व्यापक संबंध बन गया है, अलग बैठा है बिल्कुल। यहां तक कि चीनी वगैरह भी जो हम मिलाते हैं जो कि दिखती नहीं है, पत्थर और मिट्टी तो फिर भी पानी में दिख जाती है, चीनी जो मिलाई जाती है वो अलग नहीं दिख रही है, मिलाने के बाद में बिल्कुल घुल गई है, हमें ये लगेगा कि बस व्याप्य व्यापक संबंध बन गया है। लेकिन आप वहां सूक्ष्मता से देखेंगे तो वो अलग अलग ही है उनके कण, वहां के रिक्त स्थानों में वो पहुंच जाती है, इसलिए हमें प्रतीति नहीं होती है। ऐसे ही ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश की किरण एक दूसरे के अंदर घुस नहीं जाती है, व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, लेकिन ये इतनी सूक्ष्म है। आपने कहा इसका भी प्रकाश बराबर, इसका भी प्रकाश बराबर, तो ये आपस में एक दूसरे के पास पास चली जाती है और कुछ नहीं है। ये व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है हमें, लेकिन चूंकि प्रतीति नहीं होती है इसलिए हमें लगता है कि आपस में घुल मिल गए हैं। ठीक है, हाँ, इस विषय में और कुछ पूछना है? पूछिए। इसे संयोग कहेंगे? संयोग कहेंगे, संयोग कहेंगे, और दोनों की अलग अलग सत्ता है, एक में दूसरा उस तरह से नहीं है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो लोहे और अग्नि वाला उदाहरण है ये भी स्थूल रूप से ही उदाहरण है, वैसा उदाहरण नहीं है ये। हाँ, आप ठीक है गर्मी को कह देंगे, ठीक है मिल गया वहां पर, अगर हम अग्नि के परमाणु अंदर चले गए तो वहां जो रिक्त स्थान है वहां पर आसपास में रहते हैं, इसलिए हमें ऐसी प्रतीति होती है। ये परमात्मा और आत्मा वाला, या परमात्मा जो जड़ पदार्थों में रहता है उस तरह की व्याप्य व्यापकता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए स्थूल उदाहरण हीनोपमा ली ही जाती है, उस तरह से समझाया जाता है, ऐसा इसको समझना चाहिए। हाँ, इसको आचार्य जी संयोग के साथ पृथक्त्व कहेंगे? पृथकता तो है ही उनमें, पृथकता तो व्याप्य व्यापक संबंध होते हुए भी है। आत्मा और परमात्मा में भी वहां भी पृथकत्व तो फिर भी विद्यमान है, और यहां जब संयोग आसपास में है तब भी पृथकत्व तो है ही। पृथक तो इसीलिए अलग से इन्होंने किया है, साथ साथ होते हुए भी पृथकता है। पानी में चीनी मिल गई है तो भी हम यूं कह देते हैं कि एक जान हो गई है,
दूध के अंदर घी मक्खन घोला हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप सूक्ष्मता में जाके देखेंगे तो अलग अलग है, हर चीज अलग अलग है। पानी अलग है, अब पानी हमने डाल दिया दूध में मिल गया, बोले कि मिल गया पूरा का पूरा, अब ऐसे तो मिला वही दिख रहा है, लेकिन पानी पानी के कण बिल्कुल अलग हैं। दूध से संबंधित जो प्रोटीन है, घी है, वो सब चीजें वो अपनी जगह अलग है, सबकी स्वतंत्र सत्ता है। वहां पर जितने भी परमाणु हैं वो सब अलग अलग स्वतंत्र सत्ता वाले हैं वहां पर। वो आपने जो कहा था कि जो आकार वाला स्थूल और सूक्ष्म नहीं है, ये दूसरा ले रहे हैं, तो वो दूसरा कौन सा है? स्थूलता सूक्ष्मता ही है, इसी अर्थ में कहा जा रहा है। जैसे कि हम किसी को ठोस कहें, अब ये दो चीजें क्यों नहीं आपस में मिल सकती? हम इन शब्दों को छोड़ दीजिए, ये आपस में क्यों नहीं मिल सकती, एक दूसरे में क्यों नहीं जा सकती हैं? रोक रहे हैं ना एक दूसरे को, इस दृष्टि से एक दूसरे में नहीं जा सकते। अब कांच में से प्रकाश निकल करके आ जाता है, प्रकाश उसमें से निकल के आ जाता है, मान लो थोड़ा रोका भी उसने, थोड़ा परावर्तित भी कर दिया, लेकिन फिर भी निकल करके आ रहा है। हम आंख से देख रहे हैं एक दूसरे को, प्रकाश जा रहा है हमारी नेत्रों के अंदर से, झिल्लियां हैं, पानी है, उसके अंदर से होते हुए जा रहा है ना। तो कुछ रोकता है, कुछ नहीं रोकता है। तो इसमें रोकने के संदर्भ में है स्थूलता और सूक्ष्मता की बात है, क्योंकि शब्द स्थूल और सूक्ष्म कह रहे हैं। तो स्थूलता सूक्ष्मता को ही ये आकार शब्द से कह रहे हैं। जब है कि यह नियम समान आकार वाले पदार्थों में घटता है का इसका महर्षि का मतलब है आगे के उदाहरण और व्याख्या से कि जिनकी स्थूलता और सूक्ष्मता समान होती है वहां पर ये घटेगा। वो एक के स्थान में दूसरा नहीं आ सकता, रोकेंगे एक दूसरे को। लेकिन यदि उसमें भिन्नता है तो एक दूसरे में प्रवेश कर जाएगा। हाँ रमन जी, दूसरा प्रश्न था। नहीं, इस विषय में कुछ और आकार का पूछना है तो पूछिए। सूत्र संख्या 20, नित्यम परिमंडलम। हाँ, इसकी सूत्र की रचना शैली को देखकर, और आपने भी बताया था कि नित्य जो वस्तु होती है वो परिमंडलाकार होती है, लेकिन इसका जो भाष्य है उसमें ऐसा लग रहा है कि विपरीत बता रहे हैं, परिमंडलम नित्यम। और आगे जो भाष्य किया वो भी ऐसे ही किया, परितः सर्वतः एक गुण बता के ऐसा नित्य होता है। इसमें इन्होंने जो अर्थ करते समय कोष्ठक में लिखा है ना, जब परिमंडलम नित्यम, ऐसा इन्होंने इसको पलट करके किया है। तो यानी पहले हम मानते हैं कि जो पहले उद्देश्य है फिर विधेय है। तो नित्यम परिमंडलम इस सूत्र की रचना से यूं देखेंगे तो क्या होगा, जो नित्य होता है वो परिमंडल होता है, जो नित्य होता है वो परिमंडल होता है। नित्य का तो अनुवाद किया जा रहा है, उसको उद्देश्य करके कहा जा रहा है, और परिमंडल की विधि यानी नई चीज कही जा रही है। अब इसको पलट दिया तो उल्टा अर्थ हो जाएगा, जो परिमंडल होता है उसे नित्य कहते हैं। जैसा व्रत मुनि जी कह रहे थे, वो ब्रह्म मुनि जी के साथ में उनका काफी संपर्क रहा है, बहुत उन्होंने सुना है, उनके साथ रहे हैं, घर पे भोजन के लिए बुलाया है, चर्चाएं की हैं। ब्रह्म मुनि जी से निकट का संबंध रहा है इनका। ब्रह्म मुनि जी अजमेर में भी रहे हैं लंबे समय तक। आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट यहाँ पर एक संस्था है, उसमें महर्षि के आख्यातिक और नामिक ये सब श्रीनगर रोड पर मृदंग सिनेमा के आगे, भगवान साई जी के घर के आगे वहां पर, अब तो वो समाप्त हो गई प्रेस। तो वो आर्य समाजी परिवार के थे, वहां प्रिंटिंग प्रेस उनके और भी चीजें छपती थी, तो महर्षि के इन ग्रंथों को भी छापते थे। तो उसका संशोधन आदि करना, वहां से सब छपते थे। इसी तरह से निरुक्त का भी उन्होंने भाष्य लिखा, तो लेखन में वो लगे हुए थे। उनकी बहुत सारी पुस्तकें यहाँ अजमेर से प्रकाशित हुई थी, तो उस काल में वो यहीं रहते थे, यहीं संशोधन करते थे, लिखते थे, लंबे समय अजमेर में रहे। ऋषि उद्यान में तो नहीं रहे, ऋषि उद्यान में बहुत कम रहे होंगे, तो पता नहीं। पक्का आपने देखा ऋषि उद्यान में रहे थे ब्रह्ममुनि जी, व्रत मुनि जी? ऋषि उद्यान का नहीं, उनकी घटना तो वो आती है कि भगवान साई जी की आपने घटना सुनी होगी कि एक बार वो किसी आटा पीसने वाली चक्की पे गए, तो देखा कि एक सन्यासी आटा पिसवा रहा है, और उनको पता नहीं था कौन है ये। तो कहा कि सन्यासी आप यहाँ आटा पिसवा रहे हो? तो बोले खाना बनाने के लिए, खाने की जरूरत थी। तो उन्होंने उनको कहा कि नहीं, आज से आप मेरे घर पे भोजन करोगे, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। यानी भोजन की व्यवस्था नहीं थी उस समय तक उनकी, ब्रह्म मुनि जी की, इतने बड़े विद्वान।
ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास को ग्रहण किया था उन्होंने, गृहस्थ में नहीं गए थे। व्याकरण, निरुक्त, दर्शन हम जिनके भाष्य पढ़ते हैं, उसके बाद से वो उनको भोजन पहुंचाते थे या तो वो उनके घर पे भोजन करते थे। वर्षों तक भगवान साई जी के परिवार में भोजन होता रहा और उसके कारण से परिवार में दिक्कतें भी हुई, फिर भी उनको नहीं, सन्यासी है, भोजन तो हम कराएंगे, भोजन कराना हमारा गृहस्थियों का कर्तव्य है। ये अगर ऐसे भूखे रहते हैं तो हमारे लिए लज्जा की बात है और पाप की बात है, उनकी इतना भी नहीं कर सकते ऐसा। तो जो व्रत मुनि जी बोल रहे थे अभी कक्षा से पहले, उन्होंने कहा कि किसी चीज को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, तो अंत में क्या होगा, उसका परिमंडल ही बचेगा। इसको आप यूं कह सकते हैं कि एक मिट्टी का ढेला है, उसको तोड़ दिया, छोटा टुकड़ा, उसका और छोटा टुकड़ा और छोटा टुकड़ा, जो सबसे छोटा कण होगा जड़ वस्तुओं की दृष्टि से, कार्य वस्तुओं की दृष्टि से, जब वो कारण में पहुंच जाएगा, वैशेषिक की दृष्टि से परमाणु के स्तर पर और सांख्य की दृष्टि से सत्वर स्तंभ के स्तर पर, जिस भी स्तर पर जाए, जो भी अंतिम कण होगा वो गोल होगा, जो अंतिम कण होगा वो गोल होगा। और वो जो अंतिम कण है वो नित्य ही तो होगा। अंतिम कण का मतलब ही क्या हुआ, अगर उसके और टुकड़े हो गए होते तो उसको अंतिम कण कह ही नहीं सकते थे। तो जो अंतिम कण है वो नित्य होगा। तो परिमंडल कहां मिलेगा, तोड़ते 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 जब बिल्कुल अंत में आएंगे तो परिमंडल मिलेगा, और चूंकि उसके और टुकड़े नहीं हो सकते इसलिए वो नित्य, तो जो परिमंडल है वो नित्य है, ऐसा तात्पर्य है। लेकिन ये व्यभिचार को प्राप्त हो जाएगा। ये परिमंडल चीजें, हम कांच की कंची होती है, छर्रे होते हैं, कितने अनंत चीजें हैं दुनिया में, इतनी बिल्कुल गोल होती है वो, पर उसको हम नित्य नहीं कहते। यहां पर मुख्य प्रयोजन है नित्य वस्तु के परिमंडलत्व को कहना, सूत्र की रचना से भी और हम तात्पर्य से भी देखेंगे। उल्टा कर देंगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी जो चीज कहना चाहते हैं वो। तो इसको मेरी समझ से तो नित्य वस्तु परिमंडल होती है, ये अर्थ लेना चाहिए। हाँ, इस सूत्र के दो उदाहरण दिए, महत का उसमें आकाश को दिया गया है। तो आकाश जो है यहाँ पर वो भावात्मक जो भूतात्मक आकाश है उसको लेना है या अभावात्मक जो शून्य आकाश है उसको लेना है? हाँ, भावात्मक को ही लेना चाहिए। सत्तात्मक भावात्मक जो आकाश है, शब्द जिसका गुण है, जिसका यहाँ उन्होंने उल्लेख किया, शब्द गुण वाला जो आकाश है, उसको हम कह सकते हैं कि वो भूताकाश है, यानी भूतों के अंतर्गत जिसकी गणना है, महाभूतों में जिसकी गणना है, वो आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और इन चार के अतिरिक्त जो एक और महाभूत है वो आकाश महाभूत, उसी का ग्रहण करना चाहिए। जो अवकाश वाला है वो तो अभावात्मक है, उसकी तो उस तरह से कोई कर ही नहीं सकते। हाँ, जो जो भूत आकाश है, हाँ, ये निरवय होता हुआ फिर महान कैसे हो सकता है? फिर से बोलिए। ये भूताकाश निरवय कहा जाता है। निरवयव? हाँ जी। हाँ, तो ये फिर महत परिमाण वाला कैसे होगा? हाँ, तो महत परिमाण के लिए तो इन्होंने कहा ना, उसके लिए तो हेतु दिया। देखो इन्होंने प्रश्न क्या किया, जब उसके अवयव ही नहीं होते तो वो महत परिमाण वाला कैसे हो सकता है? क्योंकि महत परिमाण किसमें होगा? कारण के बहुत्व से। ये सूत्र आया था ना, यही तो भूमिका बनाई थी, तभी तो इन्होंने आगे वाला जो सूत्र कहा था 22वां सूत्र, विभवान महान आकाश। आकाश महत परिमाण वाला कैसे है? कारण के बहुत्व से नहीं, क्योंकि उसमें अवयव नहीं मानते हैं, ये निरवयव है, बिना अवयव वाला है। तो फिर भी जब एक ही अवयव है, अनेक अवयव है ही नहीं, तो कारण की बहुत्वता के कथन कैसे घटेगा वहां पर? इसीलिए तो इन्होंने ये सूत्र बनाया कि विभू होने से वो महत परिमाण वाला है, न कि कारण के बहुत्व होने से। इसलिए आपका जो प्रश्न है कि निरवयव होते हुए वो कैसे महान हो सकता है? विभू होने से। और कोई बोलिए। आचार्य जी, सूत्र संख्या 23 स्पष्ट नहीं है। 23वां जी, इसमें है तद अभावात अणुमनः। तद अभावात, उसका अभाव होने से। तत् तो सर्वनाम शब्द है, उसका मतलब किसका? तो पीछे जो कहा था विभवान महान आकाश, विभू होने से आकाश महान है, तो विभुत्व का अभाव होने से, तद अभावात, विभुत्व का अभाव होने से मन अणु है। यदि मन भी विभू होता तो वो भी महत परिमाण वाला होता, अणु परिमाण वाला नहीं होता। चूंकि मन में विभू गुण नहीं है, चूंकि मन विभू नहीं है, इतना फैला हुआ नहीं है,
इसलिए वो अणु है। बस इतना सा अर्थ है। हाँ, और कोई? हाँ, पृष्ठ संख्या 94 पर ये नीचे से 5वीं पंक्ति है। ये स्पष्ट नहीं हुई है कि संपूर्ण शरीर में आत्मा की चेतना फैली रहती है। तो आपने इसमें कल कहा था कि इसे हम मध्यम परिमाण वाला मानेंगे। यदि ऐसा हम नहीं मानते तो वो स्पष्ट नहीं हुआ। आप क्या बताना चाहते थे? देखिए, ये जो पंक्ति लिखी हुई है उसको देखिए पहले। इन्होंने जीवात्मा को विभू ना होने के कारण अणु तो इन्होंने मान ही लिया, ऊपर कह ही दिया, ये इनका सिद्धांत पक्ष है। अब ये जो पंक्ति लिख रहे हैं ये विचारने की बात है। क्या लिखा इन्होंने? जीवात्मा सर्वस्मिन शरीरे सर्वेषु इंद्रियेषु निज चैतन्य शक्तिया तिष्ठति। जीवात्मा पूरे शरीर में, पूरी इंद्रियों में निज अपनी चैतन्य शक्ति के कारण से ठहरती है। प्रसंग ये था कि मन के बारे में ये बोल रहे थे कि मन भी अणु है और एक है। क्यों? यदि मन विभू होता, पूरे शरीर में व्यापक होता, तो उसका सब इंद्रियों से संपर्क होता और एक समय में अनेक ज्ञान हो जाते। ये बात थी। तो इसके विपरीत करते हुए ये कह रहे हैं कि मन की क्यों आवश्यकता माननी पड़ी? क्योंकि यदि मन नहीं होता तो आत्मा का संपर्क सब इंद्रियों से हो जाता और उसको एक साथ अनेक ज्ञान हो जाते। इस शैली में ये सूत्र वो न्याय दर्शन के अंतर्गत भी जो है, उन प्रसंगों में भी और यहां भी ये एक इसके अंदर उलझन भरी हुई रहती है और व्याख्या ऐसी हो जाती है कि उसमें दिक्कत आती है फिर। तो इन्होंने कहा कि जीवात्मा पूरे शरीर में सब इंद्रियों में अपनी चैतन्य शक्ति से विद्यमान रहता है, मन नहीं रहता है। आत्मा को अणु मानते हुए भी इनका यह कथन है कि वो अपनी चैतन्य शक्ति से विद्यमान है। उसको इनके तात्पर्य को कैसे समझ सकते हैं कि जैसे हमें संवेदना की अनुभूति होती है पैर से लेकर सिर तक, कहीं भी पूरे शरीर में, और चेतनता है आत्मा का गुण, तो हमें क्या मानना चाहिए? जहां जहां चेतनता है वहां वहां आत्मा। ऐसे ही तो मानेंगे। चैतन्य, चेतनता गुण है आत्मा का। गुण गुणी में ही रहता है, द्रव्य में ही रहता है, उससे बाहर नहीं रहता है। इसका रूप गुण है तो ये इसके बाहर कहां से रहेगा? जहां तक ये वहीं तक तो रहेगा। चेतन गुण आत्मा का है, चैतन्य आत्मा का है। तो हम क्या इस आधार पर निर्णय कर सकते हैं कि जहां जहां चेतनता है वहां वहां तक वो आत्मा है? भिन्न शरीर में चेतना अलग है, वहां सुख दुख अलग है। इस शरीर में चेतना अलग है, सुख दुख अलग है। लेकिन इस शरीर की जो चेतना है, सुख दुख है, एक ही अनुभव करने वाला है। तो जहां जहां तक चेतना है वहां वहां तक आत्मा होगी। अब इसी आधार पर तो जैन ग्रंथों के अंदर जैनी लोग आत्मा को जितना शरीर है उतना मानते हैं। जितना शरीर है वहां तक मानते हैं। एक पक्ष है जो आत्मा को अणु मानता है, बहुत सूक्ष्म छोटी। एक पक्ष है जो आत्मा को विभू मानता है, यानी सर्वव्यापक मानता है। तो अणु और महत, और ये जो जितना शरीर है उतनी आत्मा है, इतना अगर माना जाए तो ये कौन सा पक्ष होगा? ना तो इसको हम अणु कह सकते, अब वैशेषिक की दृष्टि से कहेंगे तो ये महत में आएगा क्योंकि शरीर बड़े होते हैं। लेकिन समझने के लिए, चूंकि आत्मा के लिए तीसरा पक्ष है, जिसको कह देते हैं मध्यम परिमाण। जितना शरीर है उतना, न तो ये अणु है न ये महत है, यानी विभू है। महत शब्द नहीं प्रयोग करता हूं मैं, न तो अणु है न विभू है। तो कैसा है ये? मध्यम परिमाण है, दोनों के बीच में है। जैसा शरीर वैसा ये। अब उसी को ध्यान में रख के इन्होंने ये वाक्य लिख दिया। अब हमें ये विचार करना होगा कि आत्मा तो अणु हो, एक जगह पे हो, और उसकी चेतनता उससे बाहर भी हो, यह कैसे होगा? जहां तक द्रव्य रहता है वहां तक उसकी शक्ति रहती है, ये मान करके उपयोग कर रहे हैं। तो चेतनता आत्मा से बाहर कैसे रह सकती है? उस आत्मा की चेतनता जहां तक आत्मा है वहीं तक ही रहनी चाहिए। उस दृष्टि से वो पूरे शरीर में व्यापक नहीं है। लेकिन अगर कोई कह रहा है, एक तरफ वो कह रहे हैं आत्मा अणु है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो उसकी चेतनता सब पूरे शरीर और सब इंद्रियों में फैली हुई है,
तो वहां कोई ना कोई माध्यम होगा। जैसे कि एक राजा के लिए कहें, वो एक स्थान पर रहता है, लेकिन बोले उसका शासन सब जगह है, सब जगह विद्यमान है। वो अपने गुप्तचरों के माध्यम से सब जगह देख रहा है, अपने कार्य कर रहा है, निर्देश कर रहा है, संचालन कर रहा है। दूसरे माध्यम मान करके कथन किया जा सकता है, तो वो गौण कथन होगा, वास्तविक कथन नहीं होगा। और हम कह भी देते हैं किसी का मतलब व्यापक रूप से प्रभाव है, तो बोले आप तो सब जगह विद्यमान हो, यहां भी हो और वहां भी हो, सब जगह आप ही आप हो। यानी सब जगह आप ही के अनुसार काम चल रहा है, पूरे देश में आपके अनुसार काम चल रहा है, तो सब जगह आप हो, ये कौन कथन आएगा। इसी तरह से यहां उनका कथन हमें लेना चाहिए। ये तो जितना शरीर है उतनी चेतनता और उतनी ही आत्मा है, तो ये वैदिक धर्म के अंदर स्वीकृत नहीं है, ये जैन मत में प्रचलित है। तो मध्यम परिमाण एक अलग चीज हो गई, और चेतनता के आधार पर वास्तव में आत्मा की चेतनता वहीं पर ही होगी जहां तक आत्मा है, लेकिन तंत्रिका तंत्र है, पूरा शरीर है, उसके माध्यम से हम दूर तक भी कार्य कर पाते हैं। जैसे हम हाथ में चिमटा पकड़ करके दूसरी तरफ काम कर लेते हैं, जैसे हाथ में उठा रहे हैं वैसे हम चिमटे से भी उठा लेते हैं हम, तो उसका यह मतलब नहीं है कि हमारी चेतना वहां पर पहुंच गई है, लेकिन फिर भी हम उसको देख लेते हैं। और हमारे पास यंत्र हो जिससे हम संवेदनाओं को देख लेते हैं, कितना तापमान है थर्मामीटर से, तो वहां दूर की चीज का भी तापमान हम जान लेते हैं, तो पता कर लेते हैं। उसका यह मतलब नहीं कि हमारी चेतना वहां पर है। तो ये तो साधनों इंद्रियों के माध्यम से हम ऐसा जान पाते हैं, इसका तात्पर्य ऐसे लेना चाहिए। ठीक है, और कोई? हाँ, आकाश को लेकर प्रश्न था कि जैसे वायु और जल को भी हम सर्वत्र व्याप्त देख लेते हैं, और लेकिन अणु रूप में भी देखते हैं उसको। वायु और जल को सर्वत्र व्यापक देखते हैं? हाँ जी। वायु को तो फिर भी मोटे तौर पे कि भी हम जहां भी जाते हैं वहां वायु रहती है, हाँ, लेकिन जल के संदर्भ में तो ऐसा नहीं हम देखते हैं। जैसे जल के अर्थ में तो हम वायु में जो जल है उसको हम जल के रूप में देखते ही नहीं है व्यवहार में। वो तो कहीं तालाब में हो, बाल्टी में हो, टंकी में हो, गिलास में हो, ऐसे हम देखते हैं। हाँ, वायु को ही ले लेते। तो उसी प्रकार आकाश को क्यों नहीं मान लिया यहाँ पे? वो सावयव भी है और महत है, इस तरह। और सावयव भी है, हाँ जी, और महत भी है। महत है। इसके लिए कोई यहां तर्क नहीं करते हैं, ये उसको चूंकि नित्य मानते हैं। और वायु के लिए तो चूंकि उसमें समूर्छन की बात इन्होंने कही थी, हेतु बताया था, इधर की वायु और उधर की वायु, वायु का नानात्व उन्होंने सिद्ध किया था पीछे, कि इधर से भी जाती है, इधर से भी आती है और मिल जाती है आपस में। एक उधर जा रही होती है, एक इधर जा रही होती है, एक वायु बादल को उधर ले जाती है, कोई दूसरा बादल इधर आ रहा है, भिन्न भिन्न जो होती है। तो वायु का सम्मूर्छन देख करके वायु का नानात्व इन्होंने सिद्ध किया था। इनकी शैली से बोल रहा हूं, जो भी कह रहे हैं। ऐसा आकाश में नहीं देखा जाता है। पृथ्वी में नानात्व देखा जा सकता है, पृथ्वी के कण टुकड़े इधर उधर होते हैं। जल में देखा जा सकता है, अग्नि में देखा जा सकता है, और वायु में भी देखा जा सकता है। आकाश में ऐसा नहीं उपलब्ध होता है, इसलिए उसको निरवयव मान करके चलते हैं। हाँ, ठीक। सांख्य की दृष्टि से तो सावयव है वो भी, अभी समझने की दृष्टि से जैसा हमें दिखाई देता है, जैसी हमें उसकी आकाश की अनुभूति होती है, उसका नानात्व हमें प्रतीत नहीं होता है, वो हमारे को अनुभव में नहीं आता है, वो एक ही माना गया है ऐसे। ठीक है, तो आगे चलें। देखिए 7वां अध्याय है, द्वितीय प्रथम आन्निक, और इसका 24वां सूत्र हम लेते हैं। 23वें तक हमने किया था। अतः दिग्ग विषय उच्यते, दिशाओं के विषय में बता रहे हैं। गुणैर्दिक् व्याख्याता, ये इतने सरल ढंग से बोलते हैं, और कि भाई बस उसी तरह ये भी समझ लो, गुणों से दिशाओं की व्याख्या भी कर दी गई। और क्या व्याख्या कर दी गई उसको व्याख्याकार बताएंगे अब, कि दिक् स्वगुणैर विभुत्व प्रदर्शकैः स्वानुभूत पूर्वापरादिभिः समस्त पदार्थ समस्त पदार्थस्थई, आई इसके लिए कीजिए, समस्त पदार्थस्थई। इसको पहले से लेते हैं। देखो, दिशा जो है वो अपने गुणों से, यानी विभुत्व को बताने वाले जो गुण हैं उसके, क्या कि एक सर्वानुभूत है, सबको अनुभूति में आती है। पूर्व और अपराधि के द्वारा समस्त पदार्थों में स्थित जो उसके परत्व अपरत्व आदि हैं, परत्व अपरत्व व्यवहारात्मक ही, परत्व अपरत्व व्यवहार उसका होता है,
इससे महत परिमाणवती, महत परिमाण वाली नित्याच व्याख्याता वेदितव्य, और नित्य समझनी चाहिए। तो महत परिमाण और नित्य ये दो चीजें ली हैं, क्योंकि यही चल रहा था हमारा परिमाण की दृष्टि से, और फिर वो नित्य है या अनित्य ये। तो दिशा महत परिमाण वाली है और नित्य है। तत्र नित्यायाम च महत परिमाणम अपि नित्यम। चूंकि दिशा नित्य है इसलिए उसमें स्थित परिमाण भी नित्य ही होगा। ये इन्होंने व्याख्या कर दी इसकी। और इसी तरह से अब काल के बारे में कह रहे हैं, अथ कालः कारणे कालः। जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उनके कारणों में काल की गणना आएगी। तो कालः कारणे पदार्थानाम उत्पद्यमानानाम उत्पत्ति काले भवति। जो पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं उनकी उत्पत्ति किसी न किसी काल में होती है। ह्यो जातो अद्य जातः, कल उत्पन्न हुआ, आज उत्पन्न हुआ, इदानीम जायते, इस समय उत्पन्न हो रहा है, अग्रे जनिष्यते, आगे उत्पन्न होगा। तथा इसी प्रकार से यथर्तु उत्पद्यमानानाम उत्पत्ति कारणम कालः। यथर्तु का मतलब है ऋतु के अनुसार, अलग अलग ऋतुओं में जो चीजें उत्पन्न होती हैं उस दृष्टि से ऋतु के अनुसार जो उत्पन्न होने वाली चीजें हैं उनके उत्पत्ति का कारण काल है। और वो सार्वत्रिक हो, सब जगह रहने वाला है, महान है, नित्य है। तत्र महत परिमाणम नित्यम। इसलिए काल में भी जो परिमाण है वो नित्य है। काल चूंकि सब जगह विद्यमान है, उसका विभुत्व है और सदा बना रहता है, इसलिए उसको भी यहां पर नित्य और महत परिमाण वाला कहा गया है। तो इस प्रकार ये प्रथमान्निक समाप्त होता है 7वें अध्याय का, कारणे कालः। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम।